सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अभी हम आपको समझाने के लिए आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ काउ. आपकी बुक्स में भी काउ का ही एग्जाम्पल है, लेकिन द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद ऑल ग्रास ईटिंग एनिमल्स. सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग. सो ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो आपने कभी देखा, दे जस्ट स्वेलो. वो सबसे पहले जो खाना होता है, आप देखते हैं कितना जल्दी जल्दी वो अपने अंदर लेते चले जाते हैं. यस, दे आर वेरी क्विक. आप देखते हैं अगर हॉर्स है, वो तो उसने घास में अपना मुंह रखा है, तो कभी वो ऐसा होता है कि बाहर उठा के वो रेस्ट करके अगेन ही इज पुटिंग, नो, ही कीप ऑन टेकिंग इट. कैसे वो ले लेते हैं? क्योंकि दे जस्ट टेक इट इन देयर माउथ एंड स्वेलो इट. और जो स्वेलो करके क्या करते हैं, तो स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन rumen. तो there is a part in herbivore animals and that part is known as rumen. ये जो rumen होता है, अगर आप देखें तो it is located here. This is rumen. अब इसका क्या होता है, let us study. ये जो rumen होता है, partially food is digested and called cud. So in rumen partial food digestion takes place, और जो ये partially digested food होता है, that is known as cud. So have you ever seen कि when cow is sitting or buffalo is sitting और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, but then you see that cow is continuously moving its mouth, या जो बफेलो है, it is continuously moving its mouth, और उसके माउथ में क्या होता है, कुछ आपको खाना भी दिखाई देता है, जबकि उसके आसपास there is no food. तो ये जो इन्होंने जल्दी से खाकर they have stored in rumen और एक partial digestion कर लिया, and that partially digested food is cud. ये जो cud होता है, ये वापस इनके मुंह में आ जाता है. It comes back in their mouth, and this जो cud when it returns to the mouth in lumps and then animal chews. तो now you know कि जो continuously हम वो करते च्यू करते हैं जबकि उनके पास आसपास फूड नहीं होता है, that is because of the undigested food that is coming back in their mouth and then they chew it properly for the proper digestion. So इसके साथ जो हमने अभी वर्ड्स पढ़े, कड, rumen, तो इससे रिलेटेड देयर आर टू न्यू वर्ड्स फॉर यू टू रिमेम्बर, rumination and ruminants. So first we will look for rumination. So rumination क्या है? It is a process of chewing cud by herbivorous animals. This is called rumination. Means जब वो लगातार अपना बैठ के मुंह चलाते रहते हैं और जो lumps they keep on chewing, that process is known as rumination. Ruminants क्या होता है? तो animals such as cow या sheep या grass eating animals that has more than one stomach and that swallows food and then brings it back to the mouth to continue chewing it. So those animals are known as ruminants. तो अगर आपको ये वर्ड मिल रहा है ruminants, this means grass eating animals. Here I want to focus on more than one stomach. तो आपको हमने स्टार्टिंग में rumen एक दिखाया था, if you remember, ये हमने दिखाया था rumen, ये दिखाया था. So ये जो rumen है, this is the extra stomach where the herbivore animals store their food in semi undigested way. पूरा डाइजेशन नहीं होता है, पूरा एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नहीं दे, थोड़ा सा
डाइजेस्टेड होता है, थोड़ा अनडाइजेस्टेड, इट इज अ मिक्सचर। तो इट इज, हम कह सकते हैं इट इज अ कलेक्टिंग बैग फॉर देम। लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा जो हमारा डाइजेशन होता है, वहां पे स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं डेट हेल्प्स इन क्या, ग्रास को अपने उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इसको अभी हम और डिटेल में समझते हैं। तो नाउ अब आप देखें ये, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू फोकस ऑन, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ग्रास जो है, ग्रास क्या है, इट इज अ रॉ फॉर्म। सो फर्स्ट वी नीड टू लर्न अबाउट ग्रास। सो ग्रास क्या है, इट इज अ वेरी रॉ थिंग। और उस ग्रास में जो जनरली जो हमारे जमीन में होती है, लॉट ऑफ सेल्यूलोज इज प्रेजेंट। ये जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा, प्रोटीन्स का पढ़ा, ऐसी ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है डेट इज सेल्यूलोज। ये ग्रास का जो सेल्यूलोज होता है, इट इज नॉट इजी फॉर अस टू डू द डाइजेशन ऑफ डेट सेल्यूलोज। तो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपका क्या होता है, ल्यूमिन एक पार्ट होता है जहां पे ये होता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे अभी एक चीज हमने हर्बीवोर एनिमल में देखा, ल्यूमिन, जहां पे हमारा जो उन्होंने खाना खाया उसको कलेक्ट कर लिया। देयर इज वन मोर थिंग देयर, जैसा हमने पढ़ा है, अपने आपको याद है कि हमने अपने डाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा था स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन हर्बीवोर एनिमल में क्या होता है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज अ पार्ट कॉल्ड सीकम। ठीक है, ये जो सीकम होता है, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन हर्बीवोर्स। और दिस सीकम हर्बीवोर्स में सेल्यूलोज के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेट अस सी दिस। In herbivores, cellulose of the food is digested by enzymes. So like we told you कि हमने अभी क्या सीखा था कि there are digestive juices secreted in small intestine and large intestine as well as in किसमें, stomach में, वहां पे the process of digestion was taking place. In the same way, the cellulose that is present in the grass, एक स्पेशल पार्ट होता है सीकम, वेयर स्पेशल एंजाइम्स आर सेक्रेटेड टू डू द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। द अदर थिंग इज, जो आपको मैं बार बार पूछ रही थी कि व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू ईट ग्रास, बिकॉज नाउ यू नो द आंसर कि दिस सीकम इज एब्सेंट। दिस सीकम इज एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग्स and many other animals. So this is the thing that you now can understand कि how does the body of a herbivore animal is different from normal human beings या normal जो और the animals that cannot eat grass. तो हर एनिमल को आप कहीं ग्रास खा लो, ऐसा नहीं हो सकता है। हर का एक फूड हैबिट होती है, अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट उनके जो बॉडी ऑर्गन्स आते हैं होते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू डेट। सो इन हर्बीवोर एनिमल्स टुडे यू हैव लर्न टू पार्ट्स, दैट इज ल्यूमेन एंड सीकम। ल्यूमेन इज द पार्ट वेयर they just store the food and cecum is the part where special enzymes are produced for the digestion of, क्या नया वर्ड सीखा आपने आज, cellulose, for digestion of cellulose. So kids, today after human beings, today you have learned something about different animals those who eat grass. So हम इनको कैसे, the process of digestion is different from normal human being. So it is very easy for you to count the difference between these two types of animals, एक human beings और एक herbivore animal. And now you come to know
कि हमने ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, बट इन हर्बीवोर ऑल्सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। एंड आज आपको एक और लर्निंग हुई कि एवरी पार्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। If we are talking about the digestive system, then the parts related to the digestive system play some very specific role. और आगे आगे चल के जो आप और अपने बॉडी के प्रोसेस को पढ़ेंगे, then you will come to know some more parts that are related with some different function. So this is the way you can do the revision also, कि आप जब आप ह्यूमन बॉडी का रिवाइज कर रहे हैं तो आप सोचे मैंने हर्बीवोर में कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ा था, एंड देन व्हाई दिस अ पर्टिकुलर थिंग इज पॉसिबल एंड व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज नॉट पॉसिबल। इसका भी आपको डिफरेंस समझ में आया। तो अब आपको पता चला ये जो गाय या भैंस खाली बैठे अपना मुंह चलाते हैं, तो इट इज नॉट द थिंग दैट दे डोंट हैव एनीथिंग इन द माउथ, दे हैव समथिंग इन द माउथ। और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सोचिए। एक वर्ड हमने आज नया सीखा है, डेट इज कर्ड, द अनडाइजेस्टेड फूड डेट इज कमिंग इन देयर माउथ, डेट इज नोन एज कर्ड। सो आज का लर्निंग का यहाँ सेशन कंप्लीट होता है। अभी इस चैप्टर में थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डेट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। तो टिल वी मीट अगेन, हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। नए नए वर्ड्स हैं, नए नए प्रोसेस हैं, जितना रिवाइज करेंगे यू विल लर्न मोर। टेक केयर।